अरिहंत भगवंत को नमन, अरिहंत भगवंत को नमन। Hello everybody, how are you all? I hope you all are fit and fine. I welcome you all to the नेहा कवार शो। शुरुआत मेरी लिखी हुई 4 पंक्तियों से करना चाहूंगी कि जीवन की कहानियां आपस में बांट ले, सबके चेहरों पर मुस्कान छलका दे, कुछ प्यारे लम्हों की एक हसीन शाम आपके दिलों में ये याद रहे बरकरार, आपके दिलों में ये याद रहे बरकरार। बस कुछ इसी सोच के साथ मैं आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ द नेहा कवार शो एपिसोड नंबर 4। आप सभी का इस शो में तहे दिल से स्वागत है। मैं सीए नेहा कवाड़ आपकी होस्ट और दोस्त हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, राइटर और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। मेरे बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि टूटा हुआ दिल नहीं है वजह मेरे दिखने की, टूटा हुआ दिल नहीं है वजह मेरे लिखने की। यूं तो जीवन में नहीं है प्यार की कोई कमी, यूं तो जीवन में नहीं है प्यार की कोई कमी। मंच पर आने का सपना देखा था बचपन में, उसी को पूरा करने की अब जिद चढ़ी, उसी को पूरा करने की है अब जिद चढ़ी। जी हाँ, जरूरी नहीं कि हम दर्द में या गम में ही लिखे, हम खुशियों में भी लिख सकते हैं। और हमारे शो के माध्यम से हम सभी को पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन फैलाना चाहते हैं। इसी थॉट के साथ हम यहाँ पर परफॉर्मेंसेस लेकर आते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे आपके सबके चेहरों पर एक मुस्कान छलके। सो व्हाई डू वी ऑलवेज डू सैड राइटिंग? लेट्स डू सम हैप्पी राइटिंग। तो क्या आप सब तैयार हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल रेडी? प्लीज शो अ थम्स अप इन द कमेंट्स। प्लीज टाइप यस। अपने लाइक्स, हार्ट्स और कमेंट्स थ्रू आउट द सेशन भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए। दिस विल कीप अस गोइंग। आज हमारे साथ कई परफॉर्मर्स जुड़ेंगे और अपनी कहानियां, अपनी पोयम्स हमें बताएंगे। सो हम ऐसे ही एक कलाकार को हमारे सामने लेकर आते हैं। Our first performer tonight is अश्विन जी पांचाल। ये बहुत सारी शेर और शायरी लिखते हैं, इनको लिखने में बहुत रुचि है। ये इनके बहुत सारे कनाडा फ्रेंड्स भी आज हमें यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी प्रस्तुति वो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। So I would want to welcome on stage अश्विन जी पांचाल। Hello, good evening everyone. Namaste ji. Namaste. How are you, Neha? I'm good. How are you? I'm doing well too. Thanks for the given opportunity. Good evening friends. मेरा नाम अश्विन पंचाल है और मैं गए 35 सालों से शेर व शायरी, गजलें लिख रहा हूँ। कविता बहुत कम लिखी है। आज मेरी ये कोशिश एक कविता लिखने की है। आज की शाम हम शुरू करते हैं एक रचना से जो खुद एक कविता और कविता के ऊपर लिखी गई है, कवि और कविता के समर्पित है। तो शीर्षक है एक कविता, कविता और कवि के नाम। खूबसूरत ख्यालों का सफर है ये, खूबसूरत ख्यालों का सफर है ये पहले चुपके से आते हैं हमारे दिमागों में, जहन में, फिर सीधे धीरे से पहुंचते हैं सीधे हमारे दिल में। उंगलियों की थोड़ी मदद लेकर, एक कलम की नोक से लेकर थोड़ा सहारा सियाही का, उतरते हैं फिर कागजों पर, कभी अल्फाज बनकर, कभी शायरी बनकर, कभी कविता बनकर। उंगलियों की थोड़ी मदद लेकर, एक कलम की नोक से लेकर थोड़ा सहारा सियाही का, उतरते हैं फिर कागजों पर, कभी बस अल्फाज बनकर, कभी
गीत बनकर, कभी कविता बनकर, जिसे आप पढ़कर अपनी आंखों से दिल के रास्ते पहुंचा देते हो सीधे आपके दिमागों तक। फिर आपके जहन को देते हैं ये एक नया नजरिया, और कुछ वक्त के लिए ही सही आप डूब जाते हो हमारे उन्हीं नए ख्यालों में, कहीं नई गहराइयों में, जो बनती है आपसे, धीरे से, चुपके से, चुपचाप से। तो कविता के बाद कवि अपने लिए क्या लिखता है? किसी ने कहा खुशी पे कुछ लिख दें, मैंने जिंदगी पे एक शेर लिख दिया। किसी ने कहा संगीत पे कुछ लिख दें, मैंने बच्चों के बोलों पर एक शायरी लिख दी। किसी ने कहा सफलता पे कुछ लिख दें, मैंने संघर्ष पे एक कविता लिख दी। किसी ने कहा मोहब्बत पे कुछ लिख दें, मैंने इंसानियत पे एक रुबाई लिख दी। किसी ने कहा भगवान पे कुछ लिख दें, मैंने माँ की ममता पे एक गीत लिख दिया। किसी ने कहा स्वर्ग पे कुछ लिख दें, मैंने इस दुनिया पे ही एक गजल लिख दी। सोच कोई भी हो, कहीं से भी हो, कल्पना कहीं से भी आए, कोई भी प्रेरणा दे जाए। एक कलम, एक कलम हो, एक कागज हो, एक कविता की रचना, सॉरी, कवि की रचना उसके इर्द गिर्द बसी दुनिया का एक हिस्सा होती है। उसका नजरिया, उसके अल्फाज, उसके बोल, उसके पल उस हादसे का एक खूबसूरत हिस्सा होती है। लिखते हैं वो कई लम्हों में, मगर उसकी महक दूर तक जाती है, और लम्हे लंबे समय तक लोगों की जिंदगियों को वो महकाती है। हम शुक्रगुजार हैं उस इनायत के कि ए खुदा, कि ये तोहफा हमें मिला, भावनाओं को, जज्बातों को चंद लफ्जों में ढालने का। जब तक प्यार है, बहार है, जहान है। जब तक प्यार है, बहार है, जहान है। जब तक जज्बात है, यादें हैं, हम इंसान हैं। हम कवि इन गीत, गजल, शायरी, कविता के रूप में यूं ही लिखते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, ढेरों खुशियां बांटते रहेंगे। ये वादा एक कविता का कवि से है, ये वादा एक कवि का अपनी कविता से है। थैंक यू नेहा। फैंटास्टिक अश्विन जी। थैंक यू, मोस्ट आपने वेलकम। आपने एक लेखक के सभी पहलू पर दृष्टि डाली है। आपने ये बताया है कि राइटिंग कितनी डाइवर्सिफाइड है और इसमें कितने सारे डाइवर्स ऑप्शंस है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। हम नेहा कवाड़ शो पे सभी को यही बोलते हैं कि आप अपने दिल के विचारों को पन्नों पर उतारिए, कलम ले उठाइए और उसे याद बनाइए। एक जब आप उसे थोड़े सालों बाद में देखेंगे तो वो एक प्यारी सी याद बनकर आपके सामने आएगी। सो प्लीज कीप राइटिंग योर थॉट्स एंड श्योरली यू कैन परफॉर्म समटाइम, डेफिनेटली। थैंक यू अश्विन बस जी। एक सोच का सवाल है बस। थैंक यू। बहुत ही खूब कहा उन्होंने। अब हमारे जो अगले परफॉर्मर आ रहे हैं उनका नाम है मीनू जी सिंघवी। ये ओरिजिनली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सेटल्ड इन मुंबई। शी इज अ होम मेकर एंड अ पैशनेट राइटर। देखते हैं कि आज हमारे सामने वो कौन सी रचना लेकर आ रहे हैं। मीनू जी, भावनाओं नेहा का कवाड़ शो में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच नेहा। भावनाओं का रोली चावल, मुस्कुराहट का बनाया पुष्पहार, आप सभी उपस्थित जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच नेहा फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मेरी आज की कविता हमारे प्यारे राजस्थान पर है। ये कविता राजस्थान की खूबियों को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश है। तो आइए सुनते हैं मारो राजस्थान।
सोने की धरती यहाँ, चांदी जैसा आसमान, हरे भरे खेत और रंग रंगीले त्योहारों से भरा राजस्थान, गुलाबी नगरी जयपुर का हवा महल और जैसलमेर की मिट्टी की खुशबू, उदयपुर की पिछोला झील और अजमेर की दरगाह भी बहुत खूब, पुष्कर का मालपुआ और बीकानेर का नमकीन, जोधपुर का मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौड़ी के साथ साथ बांधनी भी बहुत रंगीन, बेजान रेगिस्तान में भी जान डाल दे यहाँ का सुरीला संगीत और कालबेलिया डांस, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के जंगली जानवर देखने का कभी ना मिस करना चांस। चित्तौड़ है महाराणा प्रताप जैसे वीरों की जन्मभूमि, याद दिलाती है राणा सांगा की दी कुर्बानी, पुष्कर का ब्रह्मा जी मंदिर और नाकोड़ा जैसे तीर्थ धाम, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी और चमत्कारी खाटू श्याम, पचकूटा गट्टे की सब्जी और दाल बाटी चूरमा, घूमर घूमे लुगाया और पगड़ी पहन के मीनक लगाए सूरमा। सारे राज्यों में है राजस्थान का बखान, क्योंकि घर घर में यहाँ देते अतिथियों को देवों का स्थान। राजस्थान के लिए एक कविता क्या, एक निबंध भी है कम, यहाँ के एक एक शहर में है अपना ही दम। थैंक यू। ये सुनकर तो मुझे मिर्ची बड़े की याद आ गई मीनू जी। थैंक यू सो मच। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मेट्रोज में ना वीकेंड डिनर का कल्चर चलता है कि वीकेंड्स आ गए तो रेस्टोरेंट में चले गए, लेकिन हमारे मारवाड़ में ना जीमन चलता है। हम हर वीकेंड रिश्तेदार और फ्रेंड्स के यहाँ पर जाते हैं जीमन जीमने। सही कहा ना मीनू जी? बिल्कुल सही कहा। और वैरायटीज इतनी सारी कि खाते खाते पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है। बिल्कुल सही। और आज आपने साक्षात हमें राजस्थान पहुंचा दिया और इतने प्यारे से दृश्य दिखा दिए कि मुझे तो अभी मन करा है कि मैं होम टाउन चली जाऊं। आई नो, एक्चुअली बेस्ट वे लॉकडाउन में जस्ट अ स्मॉल टूर ऑफ एंटायर राजस्थान, यही कोशिश थी मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। राजस्थान हम जिसका भी होम टाउन है, आई एम श्योर वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि अभी लॉकडाउन में कितनी याद आ रही है। और आई विश कि जैसे ही ये सब ठीक होता है तो हम अपने अपने नेटिव प्लेस जा सके और वहाँ की सब चीजें एंजॉय कर सके, मिठाइयाँ खा सके और पेट भर सके। एग्जैक्टली। वंडरफुल। थैंक यू। ग्रेट मीनू, थैंक यू। क्या खूब दृश्य था राजस्थान का, उसे देखकर तो बड़ा मजा आया। अब आप जानना चाहेंगे कि हमारे अगले परफॉर्मर कौन है? अब जो हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं वो एक 10 साल के छोटे लड़के हैं। यस, ही इज इन 6th स्टैंडर्ड, बट उनके राइटिंग का बहुत शौक है एंड टुडे ही विल बी परफॉर्मिंग ओवर हियर। सो लेट्स सी व्हाट विल कैरव सावला ब्रिंग टू अस। Hi, Kairav. Hi, I am thanking you all for joining here, and I want to thank Neha ma'am for giving me the opportunity to recite a poem. And my poem is called "The Pretty Little Butterfly," my inspiration. A bruised butterfly flickered by. Dora the hurt, it tried to go high. I asked my brother if we could fly, but he said no. The butterfly descended on a slope. Butterfly was exhausted and fatigued, but it chose not to lose hope and be weak. I want to take away all the pain so I can see the butterfly fly again. The next day, I saw the butterfly through the window pane. I ran down to the garden lane. I saw the butterfly flying. It had chosen living over dying. Only one wish remains on this day. We should learn not to lose hope and soar high like a pretty little butterfly. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Yeah.
Hi. Hello. Yeah, yeah, wonderful, Kairav. Thank you. Thank you. Yeah, that was absolutely brilliant. What a beautiful writing at such a young age. Keep it up. Thank you. Bye everyone. Thank you. Stay safe. That was so great at such a young age. मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि अपने अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाइए, ताकि कैरव जैसे और भी परफॉर्मर्स हमारे साथ यहाँ पर लाइव आ सके। तो नेहा कवाड़ शो पे हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहती है कि आप सभी के हिडन टैलेंट्स को हम लोगों के सामने लेकर आए, आपकी आवाज और सोच को हम सभी के सामने पहुंचाए। So keep sending us your entries. Do DM your entries on Neha Kawar Creativity and we'll definitely consider it on our live sessions. Wonderful. अब देखते हैं कि हमारे साथ आगे कौन जुड़ने वाले हैं। हमारे जो अगले परफॉर्मर है, उनका नाम मेरे नाम से बहुत सिमिलर है। जी हाँ, नेहा जी भंडारी। ये फ्रीलांसर राइटर है और उन्होंने कई जगह अपनी राइटिंग्स पेश की है एंड शी इज आल्सो डूइंग इट प्रोफेशनली। सो वी वुड लाइक टू हियर व्हाट शी विल ब्रिंग टू अस टुडे। नमस्कार। वेलकम नेहा जी। नमस्कार नमस्कार। कैन यू हियर मी? नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे आपने अपने शो में इनवाइट किया। एंड आई एम अ होम मेकर एंड मदर ऑफ 2 एंड आई डू मतलब मैं फ्रीलांस राइटिंग करती हूँ, पोएट भी हूँ। सबसे पहले तो कारगिल दिवस की सबको बहुत बहुत मैं विश करना चाहूंगी। और कुछ पंक्तियां लिखी है जिसमें मैंने अपना पूरा भारत का दृश्य दिखाना चाह रही थी कि क्या है भारत। मैं शुरू जरूर, करती हूँ जी। जरूर। आजान की आवाज से जब मेरी आंखें खुलती है, तब माँ की पूजा की घंटी मेरे कानों में रस घोलती है। कहीं मोगरे की अगरबत्ती खुशबू बिखेरती है, तो कहीं लुभान की महक नजर उतारती है। कोई हाथ जोड़े तुझे नमन करे, तो कोई बाह फैलाए तुझे गले लगाए। वो सूरज या चांद में तुझे ढूंढता है, पर सबके मन में तू ही तो समाए। कहीं दिवाली की रात सा तू रोशन हो जाए, तो कहीं ईद के चांद सा बादलों में छुप जाए। तेरे लिए हरा और मेरे लिए केसरिया, पर दोनों ही रंगों में तू ही तो नजर आए। मेरे दिए की लौ में कभी तू जगमगाए, तो कहीं ताबीज बन गले लग जाए। कहीं मोहर्रम सा तू दिल पिघलाता है, तो कहीं होली सा रंगों में मिल जाता है। ओम हो या आमीन कोई कैसे फर्क करे, सजदे में तेरे दोनों के ही सर है झुकते। कोई फूल बरसाए तो कोई चादर चढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू। सुपर्ब नेहा जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ना मैं आपके पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि दे हैव मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलती थी कि आपने मेरा नाम इतना कॉमन रखा है, हर क्लास में ना जीना मिल जाती थी, बट चार होती थी। चार मिल जाती थी। बट दे हैव डन अ वेरी स्मार्ट थिंग कि आपके नाम में ना एक और एच जोड़ दिया, जिससे वो एकदम यूनिक हो गया। जी धन्यवाद फॉर दैट। ये एच तो अभी मैंने रिसेंटली ही जोड़ा है, तो या पहले मेरा नाम भी एनी एच ही था। Okay, so then your idea is brilliant. थैंक यू। Yeah, and coming to your poem, बहुत wonderfully आपने समझाया है और amazing tribute to so many different religions जो है उस पे आपने अपना व्यू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। आई एम श्योर Thank you. हम ऑडियंसेस को भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक साथ एकता से रहे, प्यार से रहे एंड वंडरफुल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ग्रेट। थैंक यू सो मच। विभिन्न कलाकार, अनेक सोच, एक शाम, आप सभी के नाम।
जी हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि हम अलग अलग सोच को आपके सामने लेकर आए, जिससे आप खुश हो जाए, एंटरटेन हो जाए. So I hope you all are enjoying the Neha Kawar show. Are you all with me? Are you all having a good time? I hope you all are enjoying it. कविताओं में तो आप बड़े मशगूल हो गए, बड़े मजा भी आ रहा है आपको, पर क्यों ना इन कविताओं के बीच में कुछ गानों का सुर लगा दिया जाए, एक बॉलीवुड का तड़का लगा दिया जाए. जहाँ कविता है वहां कुछ म्यूजिक भी तो हो सकता है. एंटरटेनमेंट म्यूजिक के बिना तो अधूरा है. तो क्यों ना एक बॉलीवुड नंबर हो जाए हमारे एक खास परफॉर्मर के साथ. सो आई वुड लाइक टू वेलकम मितेश जी देसाई, जो हमारे सामने एक बॉलीवुड का फेमस गाना प्रस्तुत करेंगे. वेलकम मितेश जी. मितेश जी मितेश जी को जोड़ते हैं. वेलकम मितेश जी. Hi, Neha. Thanks. Hi. Thank you for. Hi, Neha. Thanks for coming, inviting me on this show. I must say I've been greatly inspired by all the fellow artists who are listening to their poems, and it's a wonderful platform which you have given to us. Just like to tell everyone that Neha is a great friend. It's a pleasure to be on this show, and I think you are really doing a great, giving everyone a great opportunity to all the budding artists. Today's and I'd like to thanks my wife and you, of course, for kind of motivating me to sing and giving me a chance. Today's song is dedicated to life. I feel this current phase, has really shown us how that we should value our life and each small things, which makes this journey so beautiful. We should have deepest gratitude to our family members, society, relatives, and most and all the and to God who is protecting us. The today's song which I'm going to sing is sung by my favorite singer, Kishore Da, and it was picturized on my favorite artist, Amitabh Bachchan. So I think I'll just get started. Thank मुकद्दर का सिकंदर, क्या बात है मितेश जी. Thank you, Neha. I hope you like the song. Yeah, Yes, yes, I we just all want like enjoyed it. I'm definitely. Yeah. I'll just like to add on a concluding note that this song really teaches us or tells us that we have to live our life to the fullest and enjoy each moment because we never know what will happen tomorrow. So I think let's live each day as the last day and give our best to life and enjoy and make the most of it. Great thought. Yeah. Yeah. Thank you, Neha. Thank you so much, Neha. Thank you मितेश जी. Yes. बिल्कुल, बस इसी थॉट के साथ मैं हर बार आपके सामने लेकर आऊंगी द नेहा कवार शो, जहां पर हम हैप्पीनेस फैलाएंगे, लाइफ को एंजॉय करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे. आई होप यू रियली लाइक दिस बॉलीवुड सॉन्ग. तो बढ़ते हैं फिर से हमारी एक और कवियत्री की तरफ. शी इज अ प्रोफेशनल, लेकिन उन्हें लिखना बहुत पसंद है. नताशा बाना, और राइटिंग नेम बाना नट,
का स्वागत करते हैं। वेलकम। Thanks, Neha, for this wonderful opportunity. I'm really enjoying the whole show. थैंक यू। Okay, so today I'm going to talk about trains. Because of this current lockdown, we are all, missing the hustle and bustle of normal routine life. So just wanted to, share my thoughts and my experience on traveling by trains. So here it goes. Okay. We run to catch trains, a 7:15 slow or a 7:18 fast. People swing outside in teams, like troops of Tarzans on iron roofs, arm over arm and foot over foot. But the closer you go, you will know the train has more place than it seems. You don't climb into the train. You are simply pushed in. An unwanted massage to your muscles, a week's workout in a min. You adjust and adjust and adjust till you find that half-inch of an empty space for your backpack. Or sometimes it's mostly for your own supply of oxygen, which has been cursed upon by dams with their faces wrapped up in scarves to shield them from the fragrance of other underarms. You move with the train moves with you. You yawn and doze and sneeze. You bump and curse and squeeze. You stand till you no more feel your knees. Tissues too deep in your pockets for a wheeze. Sweat trickles down your dust-clad cheeks, praying to the gods for a fine gust of breeze. But throughout all the adversities, all the mental abuses you hurl, all the bones that have been turned, you will find a few women chatting, laughing, and sharing their tiffin, buying trinkets and keychains and earrings by the dozen, not just for themselves, but for their train cousins who travel every day and catch the same train at the same time, stand beside each other, or sit if it's their lucky day, showing them on their phones what their kids did the day before, or expressing their annoyance towards their respective mothers in law, and how every other woman has a story to share. Some in saris, some in salwars, some in burqas, some in jeans, some in crop tops and dresses, some in stilettos and well-kept dresses. They all wish for someone to speak to, someone to vent their worries out to, someone to laugh and empathize with, even when their bums ache to sit. And so, amidst all the chaos and mayhem, all the stealthy nudges on my arms and the nerves that try to keep calm, if I just observe carefully, really, really carefully, with an open eye and a positive mindset, my 45-minute train ride can certainly be quite refreshing. Thank you. Wow, Natasha. Hi, Neha. I hope you enjoyed my little take on trains. Yes, you actually made me feel nostalgic. Yeah, true. Thank you so much, हम Neha. सभी यस थैंक यू नताशा। हम सभी जो मेट्रोज में रहते हैं वो अभी ट्रेन्स को बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। मुझे याद है कि हम ट्रेन्स में कभी भी ना चढ़ते नहीं है, अपने आप लोग चढ़ा देते हैं डिब्बे में। ट्रू वेरी ट्रू। सही में तो मैं वो एक्सरसाइज मिस कर रही हूँ, वो पुश वाली एक्सरसाइज। आपने उसकी बहुत अच्छी झलक दिखा दी हमें, वो ट्रेन का पूरा सफर याद दिला दिया एक कविता के जरिए। सो इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लिखते रहिए और परफॉर्म करते रहिए। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू नताशा। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू।
ट्रेन का सफर भी देख लिया, राजस्थान भी घूम लिया, रिलीजन्स भी देख लिए और लिखाई भी देख ली। तो अब और क्या देखना बाकी है हमारे शो पर? जानने के लिए बने रहिए। हम बुलाते हैं हमारे अगले कलाकार को। सो आई वुड लाइक टू वेलकम दीपिका जी। हेलो दीपिका, हाउ आर यू? Thank you, Neha, for inviting me to the show. Thank you. Deepika is a CS and LLB. She's a professional and she loves writing. So we would love to hear your performance, Deepika. मेरी ये पोयम इस बार इस लॉकडाउन में जो मैंने फील किया उस पे है। यूजुअली बॉम्बे में सब अपने काम से आए हैं, हम लोग भी घर पे सब छोड़ हम लोग जोधपुर से है। एंड इस टाइम पीरियड में दिस वाज द मैक्सिमम टाइम पीरियड आई स्पेंडेड विद माय हस्बैंड। एंड ये उनके हिसाब, ये खामोशी सबने फील करी होगी। किसी ने अपने पेरेंट्स के साथ, किसी ने अपने बच्चों के साथ, किसी ने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। ये उस पे है। इस लॉकडाउन के सफर पर साथ था तेरा, फ्रॉम को वर्कर टू रूममेट, साथ निभाया है मेरा। इस सफर में जब अल्फाज हुए कम, तब खामोशी ने था जोर पकड़ा। अक्सर हमारी खामोशियां ये बातें करती है। एक कमरे में बैठे बिन बोले हम कितनी बातें कर जाते हैं। कभी कभी लगता है वो हमें हमसे ज्यादा समझने लगे हैं। कभी कभी लगता है वो हमें हमसे ज्यादा समझने लगे हैं। मेरी दिल की हर आहट पर जैसे उन्हें पता हो मैं क्या बोलना चाहूँ। मेरी हर मुस्कुराहट की गहराई को वो जैसे पढ़ लेते हैं। मेरी खामोशी को समझकर खुद ही सोच में पड़ जाते हैं। ये कैसी डोर है जो एक दूजे से जोड़ती है। जो पहले थे एक दूजे से अनजान, आज एक दूजे के सांसों में बसते हैं। जो कभी ना साथ चले थे आज उनकी खामोशियां बातें करती है। जो कभी ना साथ चले थे आज उनकी खामोशियां बातें करती है। कभी मीठी मनवार से तो कभी रूठ कर खामोशियां बातें करती है। अक्सर शब्दों से उलझते हैं रिश्ते, वही खामोशियों से सुलझते हैं रिश्ते। बहुत हुई शब्दों की नोक झोंक, बहुत हुई शब्दों की नोक झोंक, खामोशियां भी बातें करती है। उलझने चाहे कितनी भी हो, सुलझाती है खामोशियां। हाँ सच ही तो है, खामोशियां भी बातें करती है। शब्दों के भंवर से बाहर निकल के तो देखो, शब्दों के भंवर से बाहर निकल के तो देखो, खामोशियां भी बातें करती है। एक मौका देकर तो देखो। जब शब्दों से निराशा थी छाई, तब खामोशी ने था दामन पकड़ा। जब शब्दों से निराशा थी छाई, तब खामोशी ने दामन था पकड़ा। जब सफर में अल्फाज हुए कम, तब खामोशी ने जोर पकड़ा। हाँ खामोशियां भी बातें करती है। एक मौका देकर तो देखो, खामोशियां भी बातें करती है। अमेजिंग, शानदार दीपिका। थैंक यू। बिल्कुल, इस लॉकडाउन में हमें खामोशी का एहसास हो गया। ये जरूरी हो गया कि हम अपने आप के साथ भी कुछ समय बिताए, अपने आप के साथ जुस्तजू करें, रूबरू हो जाए। और इस कविता के जरिए आपने इस सोच को बहुत अच्छे से दर्शाया है। थैंक यू। कि खामोश होकर भी खामोशियां कितनी सारी चीजें कह जाती है। बहुत गहराई थी इस बात में, लेकिन बहुत अद्भुत तरीके से आपने उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया। इट वॉज ट्रूली वंडरफुल टू हैव यू दीपिका। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। बने रहिए शो पे। खामोशियों का एहसास भी देख लिया। अब और क्या छुपा है इस पिटारे में, जानने के लिए बुलाएंगे हमारे अगले कलाकार को। ये वैसे तो सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पर इनको लिखना और परफॉर्म करना भी बहुत पसंद है। सो वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज प्रोफेसर अमित जी राजपुरोहित। थैंक यू नेहा जी। सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच। और समस्त श्रोतागण और देशवासियों को मैं कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये बहुत ही महान क्षण था हमारे मेरे खुद के मतलब बचपन के लिए।
और मैं जो मेरी पहली कविता है, सबसे पहले तो मैं नेहा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही एक नेगेटिव माहौल चल रहा है वहां पे आज की तारीख में, लोग डिप्रेस्ड है, और आपने इस तरह का आयोजन किया और कंटिन्यूस आप इस तरह का आयोजन करते रहते हो, सो थैंक यू सो मच नेहा जी। और दूसरा, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए और अपने दिल की बातें कहने के लिए, तो एक बार फिर से दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं अपनी पहली कुछ कविता की पहली जो 4 पंक्तियां है, जो हमारे देश के जवान है जो शहीद हुए हैं, जो वीर योद्धा आज भी लड़ रहे हैं, जो चाइना के साथ में जो स्ट्रगल चल रहा है उस पर लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान के साथ में जो दिन ब दिन चलता रहता है उस पर लड़ रहे हैं, इसके साथ में उनके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स मतलब डॉक्टर्स है, या जो पुलिस डिपार्टमेंट से है, या जो हेल्थ वर्कर्स है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे मेरे फादर है वो खुद भी मतलब कोरोना की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो उन सबको भी मैं डेडिकेट करते हुए मेरी जो पहली कविता है मैं वहां पे सुनाना चाहूंगा आपको कि सफर कठिन झुके न तू, पथिक कभी रुके न तू, सफर कठिन झुके न तू, पथिक कभी रुके न तू, कदम कदम बढ़ाए चले युग पुरुष थके न तू, सफर कठिन झुके न तू, पथिक कभी रुके न तू, कदम कदम बढ़ाए चले युग पुरुष थके न तू, बाधाएं खूब आएगी पर उनको तू मिटाएगा, बाधाएं खूब आएगी पर उनको तू मिटाएगा, बस इसी दृढ़ता से विजय हमेशा पाएगा, इस राष्ट्र का अभिमान बन, अटल बड़ा स्वाभिमान बन, इस राष्ट्र का अभिमान बन, अटल बड़ा स्वाभिमान बन, जुबा पे सबके नाम हो, ऐसा तू एक महान बन, ऐसा तू एक महान बन, समाप्त कर विरोध स्वर, समाप्त कर विरोध स्वर, विरोधियों को जीत कर, बाजू से बाजू थाम कर, भारत को तू सशक्त कर, भारत को तू सशक्त कर, सशक्त कर, सशक्त कर, भारत को तू सशक्त कर। तो ये मेरी कुछ पंक्तियां थी जो हमारे जितने भी मतलब वीर जवान है भारत के, उन सबको, और जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे उन सबको डेडिकेट करना चाहता था मैं। इसके बाद में कुछ और पंक्तियां है, अगर नेहा जी आप आदेश करो, तो जो हमारा देश है वो कृष्ण और राधा के प्रेम की गवाही देता रहा है वहां पे, है ना, और इसके अलावा मीरा, मतलब जो प्रेम है ना, प्रेम सदियों से चला आ रहा है, मतलब दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो रहेगा। लेकिन तो प्रेम के ऊपर आपका आदेश होगा, समय अगर मुझे वहां पे आप थोड़ा सा देंगे तो मैं 2 कविताएं सुनाना चाहूंगा छोटी छोटी आपके आदेश से। तो प्रेम के ऊपर, एक तो देखो प्रेम पाना कितना मुश्किल होता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और एक प्रेम जब सफल हो जाता है तो क्या भावनाएं होती है उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा गीत है, वो गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय। व्यंग्य है अभी यहाँ पे व्यंग्य भी आपको सुनने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़े कवि है जोगी जी, उनकी ये कविता है, उसी को आगे ले जाके मैंने अपने व्यंग्य के रूप में ढालने की कोशिश की है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, कि तुम कश्मीर की बर्फ हो ठंडी, तुम कश्मीर की बर्फ हो ठंडी, मैं राजस्थान की रेत प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, तुम सलमान की गोली हो, तुम सलमान की गोली हो, मैं चिंकारा की चीख प्रिय, तुम सलमान की गोली हो, मैं चिंकारा की चीख प्रिय, तुम ऊंची उड़ती पंछी हो, मैं जोधपुर की जेल प्रिय। आसाराम बापू तो आपको याद है, जो जोधपुर जाता है वो सीधा जोधपुर जेल में जाता है, बराबर है। तो तुम सलमान की गोली हो, मैं चिंकारा की चीख प्रिय, तुम ऊंची उड़ती पंछी हो, मैं जोधपुर की जेल प्रिय, तुम गैलेक्सी सी सुसज्जित, तुम गैलेक्सी सी सुसज्जित, मैं धारावी की चौल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, तुम एप्पल का आईफोन हो। देखो कवि यहाँ पे किस तरीके से वहां पे दोनों के बीच में वर्णन कर रहा है कि कितनी दूरियां है दोनों के बीच में, कि तुम एप्पल का आईफोन, मैं लावा का मोबाइल प्रिय, तुम एप्पल की आईफोन, मैं लावा का मोबाइल प्रिय, तुम SRK सी फेमस हो, मैं KRK का भाई प्रिय, तुम SRK सी फेमस हो, मैं KRK का भाई प्रिय, तुम राफेल सी महंगी हो, तुम राफेल सी महंगी हो, मैं भारत की रेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, तुम कैटरीना सी हो हीरोइन,
तुम कैटरीना सी हो हीरोइन, मैं साउथ का विलेन प्रिय। तुम कैटरीना सी हो हीरोइन, मैं साउथ का विलेन प्रिय। तुम राजनीति की स्मृति ईरानी, तुम राजनीति की स्मृति ईरानी, मैं सिंहदाने की भेल प्रिय। तुम भिंडी सी महारानी हो, तुम भिंडी सी महारानी हो, मैं सरसों का तीखा तेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय। तुम स्टारबक्स की कॉफी हो, तुम स्टारबक्स की कॉफी हो, मैं ठेले की हूं चाय प्रिय। तुम स्टारबक्स की कॉफी हो, मैं ठेले की हूं चाय प्रिय। तुम कॉरपोरेट का हो ओपिनियन, तुम कॉरपोरेट का हो ओपिनियन, मैं गली मोहल्ले की राय प्रिय। तुम कॉरपोरेट का हो ओपिनियन, मैं गली मोहल्ले की राय प्रिय। और अभी अंतिम पंक्ति है, आपको इससे पता चलेगा कि कितना दोनों के बीच में वहां पे डिफरेंस है कि तुम स्टारबक्स की कॉफी हो, मैं ठेले की हूं चाय प्रिय। तुम कॉरपोरेट का हो ओपिनियन, मैं गली मोहल्ले की राय प्रिय। तुम कामधेनु सी गैया हो, तुम कामधेनु सी गैया हो, मैं सड़कों पर फिरता बैल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय। तो ये तो बात थी जब कोई प्यार के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन जब एक बार उसका प्यार वहां पे सफल हो जाता है, भगवान ने आप में से बहुत से लोगों का प्यार सफल किया होगा और आगे भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो उसके बाद मैं वहां पे कवि किस तरीके से लिखता है और किस तरीके से अपने प्यार को वो मुकाम दे रहा है, ईश्वर के बराबर वहां पे मुकाम दे रहा है। देखो मेरा तो ऐसा मानना है, सुनो ए दीवानो ऐसा काम न करो। लोगों ने बोला था, बड़े कवि बोल के गए थे कि सुनो ए दीवानो ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। तो राम का नाम तो देश में बहुत बदनाम हो चुका है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा वहां पे कि सुनो ए दीवानो ऐसा काम न करो, प्यार का नाम बदनाम न करो। आए दिन आपने देखा होगा कि प्यार के मामले में एसिड फेंक दिया किसी के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बहुत गलत बात है। ये प्यार नहीं है, ये हताशा है, ये हताशा है। अभी मैंने आज के न्यूज़पेपर में सुना है, गुजरात के अंदर एक व्यक्ति ने वहां पे अपनी एक दूर की बहन को, जिससे वो एक तरफा प्यार करता था, उसके 1.5 साल के बच्चे को किडनैप करके मार दिया। ये प्यार नहीं, हताशा है। दोस्तों प्यार तो वो होता है, देखो प्यार यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार है, प्यार ऐसा नहीं कि पति पत्नी का प्यार है। प्यार बहुत ही पवित्र शब्द है। प्यार आप अपने देश से करते हो, अपने माँ बाप से करते हो, जानवरों से करते हो, लोगों से करते हो, इंसानों से करते हो। प्यार बहुत पवित्र चीज है, उसको ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं वही अपनी कविता को आगे बढ़ाता हूं कि शायर हूं मैं मौजों का, कि शायर हूं मैं मौजों का, किनारों पर मैं लिखता हूं, मेरी तस्वीर मत ढूंढो, तुम्हारे दिल में दिखता हूं। कि शायर हूं मैं मौजों का, किनारों पर मैं लिखता हूं, मेरी तस्वीर मत ढूंढो, तुम्हारे दिल में दिखता हूं। तुम ही तुम हो बड़ी अनमोल, मेरा दिल मुझसे कहता है। तुम ही तुम हो बड़ी अनमोल, मेरा दिल मुझसे कहता है। मेरा बस मोल इतना सा, तेरे हंसने पे बिकता हूं। कि जाने कितने युगों से मैं तुझे अपना बताता हूँ, तुझे हंसते हुए देखूं तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। देखो यहाँ पे पवित्रता आप देखिए कि जाने कितने युगों से मैं तुझे अपना बताता हूँ, तुझे हंसते हुए देखूं तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। तू मेरी दिलरुबा है, ये मेरा दावा है महफिल में। लोग वादा करते हैं, यहाँ पे सच्चा प्यार करने वाला दावा करता है कि तू मेरी दिलरुबा है, ये मेरा दावा है महफिल में, कि सदियों तक तू मेरी है, मैं तुझ पे हक जताता हूँ। अब देखो आगे हमने जो प्यार है उसको ईश्वर के बराबर दर्जा दिया है वहां पे, कि मंदिर हो या मस्जिद हो, रोज मैं सिर झुकाता हूँ, कि मंदिर की हर एक मूरत मैं तुझको ही तो पाता हूँ। कि मंदिर हो या मस्जिद हो,
रोज मैं सिर झुकाता हूँ कि मंदिर की हर एक मूरत मैं तुझको ही तो पाता हूँ। अब पवित्रता देखिएगा, मैं तुझको छू नहीं सकता ये मेरी बदनसीबी है, मैं तुझको छू नहीं सकता ये मेरी बदनसीबी है, तुझको छूने की खातिर ही तो मैं मंदिर भी जाता हूँ। और अंतिम मेरी पंक्तियां, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप तालियां तो बजा नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर इस शो को। नेहा जी बहुत अच्छा काम करी, इस शो को जितना आप शेयर कर सके, वहां पे जितने लोगों तक पहुंचा सके, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके, बिल्कुल पहुंचाइएगा वहां पे। और अंतिम पंक्तियां जो एक कल्पना, एक कवि की कल्पना समझिए, एक कल्पना समझिए, एक फैंटेसी जिसको बोल सकते हैं, फैंटेसी, लेकिन बड़ी प्यारी फैंटेसी है, बड़ी प्यारी फैंटेसी है। छोटे बच्चे जरा कान बंद कर दीजिए, केवल ये वयस्कों के लिए है, केवल ये वयस्कों के लिए है। जरा सुनिएगा कि मेरे सपनों में आकर के मुझे सपना दिखाती है, कल्पना देखिएगा जरा, मेरे सपनों में आकर के मुझे सपना दिखाती है, मेरे चेहरे पे अपनी रेशमी जुल्फे सुखाती है, मेरे सपनों में आकर के मुझे सपना दिखाती है, मेरे चेहरे पे अपनी रेशमी जुल्फे सुखाती है, कि रिश्ता ये बड़ा प्यारा कई जन्मों से अपना है, कि रिश्ता ये बड़ा प्यारा कई सदियों से अपना है। और आखिरी पंक्ति आपको अच्छे लगे तो ठोको लाइक, ठोको कमेंट, ठोको शेयर, कि रिश्ता ये बड़ा प्यारा कई जन्मों से अपना है, कि रिश्ता ये बड़ा प्यारा कई सदियों से अपना है, कि खुद दुल्हन सी सज धज के मुझे दूल्हा बनाती है। थैंक यू दोस्तों। तो जो देश में चल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाने के लिए, आपकी शाम जो रविवार की शाम है उसको हसीन बनाने के लिए, मैं सबसे पहले नेहा जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और आप सभी श्रोताओं से उम्मीद करता हूं कि आप इनके शो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू नेहा जी। अमित जी, आपने इस शो पर आके 4 चांद लगा दिए। थैंक यू। आप, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही गहराई की बात की आपने, प्रेम की बात की, शहीदों की बात की, इतने डाइवर्स टॉपिक्स को आपने टच किया और इतनी मजे से हमको एंटरटेन भी किया साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो अमित जी। इट वाज रियली ग्रेट एंड वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। So audiences, क्या आप सभी को द नेहा कवाड़ शो पर मजा आ रहा है? Are you all enjoying it? अपने लाइफ इसी तरह अपने लाइक्स कमेंट्स करते रहिएगा और हमें अपना प्यार देते रहिएगा। आपके प्यार और अपनेपन से हम इसी तरह और भी शोज लेकर आपके सामने आते रहेंगे और मैं इसी तरह आप सभी को द नेहा कवाड़ शो पर एंटरटेन करती रहूंगी विद सम ग्रेट अमेजिंग परफॉर्मर्स। अब हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ने वाले हैं। वैसे तो ये बैंकर है, लेकिन इन्हें भी लिखने का और परफॉर्म करने का बहुत शौक है। तो जानना चाहेंगे आज इनकी कौन सी कविता हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगी। सो आई वुड वेलकम टू ऑन स्टेज सीए चंद्रजीत जी। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को, सभी यहाँ कलाकारों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे
मौका देने के लिए। और अमित जी ने आज अभी क्षमा बांध दिया, इससे पहले एक बच्चे की मन की बात सुनी और दीपिका जी ने बहुत अच्छा सुनाया, जोधपुर के बारे में, ट्रेन के बारे में सुना। मैं भी जोधपुर से ही हूँ बेसिकली, तो अच्छा लगा। जोधपुर के एक और कलाकार हमारे साथ थे। ठीक है, तो मैं भी जोधपुर से ही हूँ। अमित जी ने इतने, माफ कीजिएगा, मैं भी जोधपुर से ही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जोधपुरी बहुत इकट्ठे हो गए, यूँ सारे राजस्थान ही इकट्ठा हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और हमें अच्छा मौका मिला है। तो आज मैं कुछ बातें, यहाँ पे काफी देश की बात हो गई, काफी बचपने की बात हो गई और बहुत प्यार मोहब्बत की बात हो गई। तो यहाँ पे कहूंगा कि हसरतें बाकी हैं कुछ, हसरतें बाकी हैं कुछ, तो ख्वाहिशें बाकी हैं, मेरे दिल में है कुछ तुझसे, अभी रंजिशें बाकी हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने देश, अपने यार दोस्तों, परिवार और सबसे रहती है। तो आज अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा, दो चीज अलग अलग, दो युगों में जाएंगे, दो युगों की बात करेंगे। एक वो युग जो हमने जिया है, एक वो युग हम जी रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि तब बच्चे थे, तब बच्चे थे, कुछ कच्चे थे, तब से बेहतर। तब बच्चे थे, कुछ कच्चे थे, पर अब से बेहतर, तब अच्छे थे। ये तो सब मानने का ऑब्वियस है। ये बात सब मानते हैं कि तब बच्चे थे, कुछ कच्चे थे, अब से बेहतर, तब बच्चे थे, कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं अब भी। तो नेहा जी आप सुनिएगा और सबसे दर्शकों से आप सुनिएगा और ये समझिएगा और ये आप महसूस करिएगा कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं अब भी, कुछ ख्वाब अधूरे हैं अब भी, कुछ सपने थे जो भूल गए। ये अक्सर मुझे ये महसूस होता है। और ये जो अभी दीपिका जी ने बोला था कि इस माहौल में, कोरोना में जब घर पे बैठे हैं, तो ये ज्यादा महसूस होता है कि इतने दिन तो ठीक है, आपको भी ट्रेन की याद आ गई, लोकल की याद आ गई। तो लोकल में बहुत ही धक्के खाए हैं और आगे भी खाएंगे, ऊपर वाला अगर करेगा। तो तब से ये महसूस होने लगा है कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं अब भी, कुछ सपने थे जो भूल गए, टूटे नहीं अभी, भूल गए। कुछ ख्वाब अधूरे थे अब हैं अब भी, कुछ सपने थे जो भूल गए, कम वक्त जवानी ये अपनी किस मोड़ पे हमको ले आई। कम वक्त जवानी ये अपनी किस मोड़ पे हमको ले आई। कि तब सब अपना था, तब सब अपना था, ये दुनिया भी, तब सब अपना था, ये दुनिया भी, जज्बात निराले थे अपने। तब सब अपना था, ये दुनिया भी, जज्बात निराले थे अपने, कम वक्त जवानी ये अपनी किस मोड़ पे हमको ले आए। तब बच्चे थे तो सोचते थे ना कि हम बड़े होंगे तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कम वक्त जवानी ये अपनी किस मोड़ पे हमको ले आई। सावन का महीना है तो सावन की दो बात करते हैं बचपन से जुड़ी हुई। कि सावन में बारिश की बूंदें, सावन में बारिश की बूंदें गिरती थी जब छपरे पे, बच्चे थे छपरे पे गिरती थी। कि सावन में बारिश की बूंदें गिरती थी जब छपरे पे, डर लगता था, डर लगता था, हल्का ही सही, हल्का सही, हल्का ही सही डर लगता था, दुबक के सोते थे। सावन में बारिश की बूंदें गिरती थी जब छपरे पे, डर लगता था, हल्का ही सही दुबक के सोते थे। माँ की साड़ी में बादल सा मुलायम, बादल सा मुलायम वो भी अपना बिस्तर लगता था, अपना बिस्तर लगता था बारिश के मौसम में। बादल सा मुलायम माँ की साड़ी में जब सोते थे, तो माँ की साड़ी में बादल सा मुलायम वो ही अपना बिस्तर लगता था। अपना छपरा, अपना छपरा, अपना वो डर, माँ का आंचल, सब साथ जो थे, किराए का वो मकान भी घर लगता था। आज मालूम है, आज मालूम है वो पानी ही है। अब बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं कि आज मालूम है वो पानी ही है, डर जैसी कोई बात नहीं। आज मालूम है, आज मालूम है वो पानी ही है, डर जैसी कोई बात नहीं। अब घर भी अपना बड़ा मगर, पर घर जैसी वो बात नहीं। कम वक्त समझदारी अपनी, कम वक्त समझदारी अपनी, कम वक्त समझदारी अपनी किस मोड़ पे हमको ले आई। कम वक्त जवानी अपनी किस मोड़ पे हमको ले आई। कि मजबूत बहुत थे, आज हम
जब बच्चे थे हम सोचते थे बड़े होंगे, मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, बॉडी बनेगी, सब अच्छा रहेगा। लेकिन हम आज अगर ये सोचें तब तब की बात समझ में आती है कि मजबूत बहुत थे पांव तभी, मजबूत बहुत थे पांव तभी, मजबूत बहुत थे पांव तभी, मीलों का हिसाब ना करते थे। सुबह से शाम तक दौड़ते रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, पता नहीं चलता था कि मजबूत बहुत थे पांव तभी, मीलों का हिसाब ना करते थे। किस बात का बोझ क्यों हो हमको, किस बात का बोझ क्यों हो हमको, किस बात से क्यों डरते थे। अब सब कुछ है इन हाथों में, 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 फिर भी खाली क्यों लगते हैं। कम वक्त जिम्मेदारी अपनी इस मोड़ पे हमको ले आई, कम वक्त जवानी अपनी इस मोड़ पे हमको ले आई। तब बच्चे थे कुछ कच्चे थे, अब से बेहतर तब अच्छे थे। ये कुछ जज्बात हैं जो एकदम से उमड़ आए थे आज आपके शो के लिए। मुझे लगा ये सबको अच्छा लगेगा, इसलिए एक अच्छा सा माहौल बनाने के लिए आखिर में नंबर आया मेरा, बट कोशिश किया है आपको सब तक पहुंचने का। और इसके अलावा जी जी इसके अलावा जो अभी अमित जी ने एक बात बोली थी कि जो प्रेम है उसकी कोई भाषा नहीं होती, प्रेम का कोई मकसद नहीं होता, प्रेम का कोई अंत नहीं होता, और प्रेम का कोई मंजिल नहीं होती। जहां मिल जाए वो प्रेम नहीं है। अक्सर ये कहते हैं कि जहां मिल जाए वो प्रेम नहीं है, और प्रेम का कोई अंत क्या है। ठीक है, तो उसी प्रेम के लिए मेरी बहुत 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 पुरानी एक रचना है, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। एक गजल लिखी थी बहुत पहले, उस गजल के कुछ लाइनें, कुछ शब्द आप तक पहुंचाना चाहूंगा, पहुंचे तो बताइएगा। क्योंकि सब में अपने प्रेम में सबको ईश्वर दिखता है, भगवान दिखता है, तो उसका कोई रूप नहीं होता। तो खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत हो तुम, पूछो दिल से मेरे, चांद भी हो रहे हैं दीवाने तेरे। खूबसूरत हो तुम, पूछो दिल से मेरे, चांद भी हो रहे हैं दीवाने तेरे। हम नहीं खामखा ऐसे पागल हुए, दिल ये गाता है बस अब तराने तेरे। खूबसूरत हो तुम। अब कौन कितना हमारे लिए नजदीक है, कौन कितना कीमती है, और कौन कितना ज्यादा हमारे नजदीक कीमत से भरा हुआ है, उसकी कुछ एक उदाहरण देता हूँ कि कीमती सबसे तू मेरे दिल के लिए, रब से मांगू मैं क्या और तेरे सिवा। कीमती सबसे तू मेरे दिल के लिए, रब से मांगू मैं क्या और तेरे सिवा। दिल तो शायद तुझे कोई दे दे, मगर जान ना दे सके कोई मेरे सिवा। जान से ऊपर तुम्हें कोई क्या देगा किसी को। कि कीमती सबसे तू मेरे दिल के लिए, रब से मांगू मैं क्या और तेरे सिवा। दिल तो शायद तुझे कोई दे दे, मगर जान ना दे सके कोई मेरे सिवा। ये अब जो पंक्तियां हैं वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। जान ना दे सके कोई मेरे सिवा, मर भी जाऊं अगर, मर भी जाऊं अगर मैं न मर पाऊंगा, सांस चलती रहेगी बहाने तेरे। मर भी जाऊं अगर मैं न मर पाऊंगा, सांस चलती रहेगी बहाने तेरे। खूबसूरत हो तुम। और आखिरी पंक्तियां, वैसे मैं बहुत वक्त ले सकता हूँ मैं आपका, पर आखिरी पंक्तियां आज के लिए। अक्सर ये बोलते हैं कि हम भूल गए, हम छोड़ गया, प्रेम अधूरा रह गया, वो चले गए और सब कुछ है। ये पंक्तियां जरूर सुनिएगा, अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ये पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब है। कि धीरे धीरे तू अपने कदम तो बढ़ा, रफ्ता रफ्ता मैं अपने कदम आऊंगा। कि धीरे धीरे तू अपने कदम तो बढ़ा, रफ्ता रफ्ता मैं अपने
कदम आऊंगा, फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी राह में तू मुझे पाएगी, मैं तुझे पाऊंगा। पर न सोचो कि तुमसे मिलूंगा कहाँ, पर न सोचो कि तुमसे मिलूंगा कहाँ, मेरे दिल में है सारे ठिकाने तेरे, खूबसूरत हो तुम, पूछो दिल से मेरे। बस उसके अलावा कुछ आज के लिए थैंक यू। और इसी तरह प्रेम के साथ रहिए, सब रहिए, सबसे नमस्कार है, और देश दुनिया को याद कीजिए, सबकी भलाई कीजिए। बोलिए आज और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। बहुत ही शानदार और उम्दा परफॉर्मेंस थी आपकी, दिल से निकली बातें और हम सभी के दिलों को छू गई। तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अंत में भी आए, लेकिन आपने इस शो को एक ऊंचाई पर लेकर चले गए। आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही खास थी हम सबके लिए, एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू ऑन दिस शो। बहुत मजा आया आपकी थैंक यू, कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह लिखते रहिए और दुनिया में खुशी बांटते रहिए। बिल्कुल 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 बांटते रहेंगे, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आप सबने देखा, द नेहा कवार शो पे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पॉजिटिविटी फैलाए, आपके चेहरों पर मुस्कान लेके आए। हास्य कविता, व्यंग कविता, गहराई वाली कविता, मजेदार कविता, शहरों की कविता, कुछ गाने और ना जाने कितना कुछ आज आपने यहाँ पर सुना। आई होप ये सब यादें आपके साथ हमेशा यूं ही बनी रहेगी। द नेहा कवार शो पे इसी तरह अपना प्यार और अपनापन देते रहिए, हमें इन सब से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप भी ऐसे ही लिखते हैं या आपके जान पहचान में भी कोई ऐसे ही कलाकार है जिनमें इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए ऑन द नेहा कवाड़ क्रिएटिविटी, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन सभी कलाकारों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं और आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है आप सभी ऑडियंसेस का कि आपने इतना समय निकालकर यहाँ पर इस ओकेजन को ग्रीट किया। जाने से पहले आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं मेरी एक कविता पेश करना चाहूंगी। कविता का नाम है शादी की सुनहरी यादें। कविता कुछ इस तरीके से है। माँ ने नथ पहनाई तो मामा ने चूड़ा पहनाया, सर से पैर तक क्या खूबसूरत निकर आया, लाल रंग का जोड़ा मुझे बड़ा लुभाया, सबके चेहरे पर मुस्कान देख मुझे भी आनंद आया। जोर से बजी शहनाई, मेरे पिया की बारात आई, खिड़की से ताके देख मैंने पिया की झलक पाई। दिल में हुई एक अजब कशिश, जाने कैसी हलचल, जैसे समंदर की लहरें, शांत फिर भी चलचल। आरती की थाल से माँ ने दूल्हे की नजर उतारी, सालियों ने जीजू की खूब की नाक खिंचाई, हाथों में वरमाला लिए पास वह मेरे आए, भाइयों ने कहा बहना पहले तू ही पहनाए। नोक झोंक से हुआ सबका हर्ष और उल्लास, तभी वह चुपके से बोले क्या खूब लग रही हो यार, तभी वह चुपके से बोले क्या खूब लग रही हो यार। सहमी सी थी मैं, अचानक प्यारी सी मुस्कान आई, सहमी सी थी मैं, अचानक प्यारी सी मुस्कान आई। सच कहूं तो पिया की वह बात मुझे बहुत भाई। अग्नि के समक्ष उन्होंने हाथ मेरा थामा, रचा के मेहंदी का हाथ लेवा, ऊपर वाले से आशीर्वाद पाया। कन्यादान के लिए पंडित जी ने माता पिता को बुलाया, बचपन से थी उनकी लाडली, सदा थी उनकी छत्र छाया। उम्र भर का साथ कुछ पलों में सिमट गया, मानो जैसे मेरे अपनों ने ही मुझे पराया कर दिया, मानो जैसे मेरे अपनों ने ही मुझे पराया कर दिया। पंडित जी ने तभी ही पहला फेरा समझाया, एक झिझक एक भूचाल सा मेरे मन में छाया। तभी बगल से उन्होंने बेधड़क कहा, डरो मत
मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उस प्रेम भरी निगाहों ने मेरा दिल जीता। अब जो भी होगा संभाल लेंगे, अपना आप बीता। प्यार के 2.5 अक्षर की सीढ़ी में चढ़ गई, खुशी खुशी 7 फेरों से शादी में बंध गई। एक नई शुरुआत उस दिन से जीवन में आई। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते से मिल पाई। 6 साल, पर अब भी उतनी ही ताजी है यादें। सदा यूं ही चलती रहे जिंदगी की सौगातें। शादी की सुनहरी यादें मुझे लगे बड़ी ही प्यारी। शादी की सुनहरी यादें मुझे लगे बड़ी ही प्यारी। जब भी देखूं किसी और की डोली, नजर मुझे अपनी ही आती। जब भी देखूं किसी और की डोली, नजर मुझे अपनी ही आती। नजर मुझे अपनी ही आती। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप बने रहिए द नेहा कवाड़ शो पे। हम ऐसी ही एंटरटेनिंग नाइट्स आप सभी के सामने लेकर आएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। आशा करती हूँ कि आपको मुझे और मेरे सभी कलाकारों की पोएम्स बहुत पसंद आई होगी और आपके दिलों से जुड़ गई होगी। कीप फॉलोइंग मी ऑन नेहा कवाड़ क्रिएटिविटी ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। आप मुझे वहां पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज और यू कैन गिव मी सजेशंस। आई वुड बी ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। सो कीप राइटिंग मी और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए ताकि मैं ऐसे ही और शोज आपके सामने लेकर आ सकूं। और इस पैंडेमिक में अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। टिल देन, मैं सी नेहा कवाड़ आप सबसे गुजारिश चाहती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे एक और ऐसे ही एक्साइटिंग शो के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, डू शेयर दिस शो अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस शो को बहुत फैलाइए ताकि और ऐसे अपकमिंग आर्टिस्ट, ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को मैं आप सभी के सामने लेकर आ सकूं। सो प्लीज डू शेयर दिस लाइव वीडियोस। अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। टिल देन, एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।